दोस्तों, ये कहानी एक लेडी ऑफिसर की है जिसका रेप उसी के कैंप में हो जाता है। अब मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बोट हाउस में नील नाम के एक आदमी को देखते हैं। नील यूएस की आर्मी डिवीजन कमांड का एक अंडरकवर एजेंट है जिसे आर्मी में होने वाले अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए अपॉइंट किया गया है। जिसके बाद हम लेफ्टिनेंट जनरल जोसेफ कैम्बेल को देखते हैं। अगले हफ्ते वो रिटायर होने वाले हैं, इसलिए आज उनके लिए एक पार्टी रखी गई थी। उधर कैप्टन बिल नील को फोन करके उसके सीक्रेट मिशन की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। नील बताता है कि हथियारों की तस्करी में शामिल लोगों को संडे तक अरेस्ट करके वापस कैलिफोर्निया चला जाएगा, मगर तभी नील की कार का टायर पंचर हो गया। तभी वहाँ पर बेस कमांडर और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन ऑफिसर एलिजाबेथ कैम्बेल आती है और नील की कार के टायर को बदलने में उसकी मदद करती है। नील एलिजाबेथ से काफी इम्प्रेस हो गया था। वो काफी स्ट्रॉन्ग और हेल्पिंग नेचर की थी। अब अगली सुबह वो एलिजाबेथ के पास आया। उसको थैंक्स कहने के लिए वो उसके लिए बाथ प्रोडक्ट लाया था, लेकिन एलिजाबेथ नील और उसके गिफ्ट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। अब उसी रात नील पर एक आदमी हमला कर देता है जो असल में अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़ा था। नील के हाथों वो आदमी मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब अर्बन वॉरफेयर साइट पर बॉम्ब स्क्वाड वाले अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्हें एक लाश मिलती है और नील को वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लाश असल में एलिजाबेथ कैम्बेल की है, जिसे देख नील भी हिल जाता है क्योंकि नील उसे पसंद करने लगा था। शुरुआती जांच से ये पता चला कि उसका उसी की पैंटी से गला घुटा गया था और किसी भी मेल के सेमन उसकी बॉडी पर मौजूद होने के कोई भी सबूत नहीं होते। इस मर्डर की जांच के लिए रेप एक्सपर्ट सारा सोनल को बुलाया गया था। नील एलिजाबेथ के घर की तलाशी लेने की बात करता है, लेकिन बिल ने बताया उसका घर बेस के अंदर नहीं आता, वो बाहर रहती थी, इसलिए वो उसकी घर की तलाशी का सर्च वारंट नहीं दे सकता। मगर यहाँ नील को एक और झटका लगा जब उसे पता चला कि एलिजाबेथ कैम्बेल असल में लेफ्टिनेंट जनरल जोसेफ कैम्बेल की बेटी थी। अब एक ऑफिसर की बेटी के साथ ऐसा हो गया तो ये काफी हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। अगली सुबह जब नील और सारा जनरल के ऑफिस जाते हैं जहाँ उन्हें कैप्टन जैक मिला, सारा को वो काफी क्यूट लगा। जिसके बाद कर्नल फॉलर उन्हें जनरल के पास ले गया, जहाँ जनरल उन्हें ये केस 36 घंटों के अंदर सोल्व करने को कहता है, क्योंकि 36 घंटे के बाद ये केस FBI के अंडर आ जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जनरल चाहता है कि ये मामला उनके बेस के अंदर ही निपटा लिया जाए ताकि मीडिया वाले उसकी बेटी की मौत का तमाशा ना बना पाए। नील बताता है कि वो उनकी बेटी से मिल चुका है और उसने टायर बदलने में उसकी मदद की थी। जनरल कहता है कि एलिजाबेथ हमेशा से काफी स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट लड़की थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। जनरल नील से उस इंसान को जल्द पकड़ने को कहता है जिसने उसकी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी किया है। नील वादा करता है कि वो उस घटिया इंसान को जल्दी पकड़ लेगा। जाते वक्त कर्नल फाउलर नील से कहता है कि वो जानता है कि पॉल को क्रिमिनल को अरेस्ट करने की स्पेशल पावर्स दी गई है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि किसी को भी अरेस्ट करने से पहले नील सबसे पहले उन्हें इन्फॉर्म करे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बाहर वाले उनके आर्मी ऑफिसर्स को अरेस्ट करे। अब अगले सीन में हम नील को एलिजाबेथ के घर का लॉक खोलते हुए देखते हैं, क्योंकि उसे कुछ सबूत ढूंढने थे और बिल ने उसे सर्च वारंट नहीं दिया था। घर की बेसमेंट में उन्हें एक सीक्रेट कमरा मिला जिसमें BTMS इक्विपमेंट्स भरे पड़े थे। वहाँ बहुत सारी वीडियो टिप्स भी थी, जिन्हें देखने पर एलिजाबेथ का एक अलग ही चेहरा उनके सामने आया, जिसमें वो आर्मी ऑफिसर्स के साथ एंजॉय कर रही थी। नील सारा से उन वीडियो को पब्लिक करने से मना करता है ताकि बाद में उन वीडियो से उन्हें कुछ सबूत मिल जाए। नील सारा को गाड़ी में जाकर बैठने को कहता है और खुद ही उन वीडियो टिप्स को एक बैग में डालने लगता है, लेकिन तभी एक मास्क पहने आदमी ने उस पर पीछे से हमला कर दिया और उन वीडियो टिप्स के बैग को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब इकलौता सबूत भी उनके हाथ से निकल चुका था। नील घटना स्थल पर फॉरेंसिक ऑफिसर कैल से मिलता है, जो बताता है कि एलिजाबेथ की बॉडी के आसपास उसे लगभग आधा दर्जन लोगों के पैरों के निशान मिले हैं, लेकिन किसी भी इंसान का सीमन उसे एलिजाबेथ के शरीर पर नहीं मिला। ये एक अजीब तरह का रेप था जिसमें एलिजाबेथ ने खुद को बचाने के लिए जरा भी स्ट्रगल नहीं किया होगा। वारदात वाली जगह से कुछ दूरी पर उन्हें एक बिल्डिंग की छत से एलिजाबेथ के कपड़े और बाकी सामान भी मिल जाता है। वही एक टावर पर ड्यूटी देने वाली ऑफिसर से उन्हें पता चला कि कल रात उसने किसी गाड़ी की हेडलाइट जलते हुए देखी थी, लेकिन उसे लगा कि कोई आर्मी ऑफिसर बाहर लड़कियों के साथ मजे करने आया होगा। उसको कोई अंदाजा नहीं था कि वहाँ एलिजाबेथ होगी। वो ये भी बताती है कि एलिजाबेथ उन सभी फीमेल कैडेट्स को काफी मोटिवेट करती थी, क्योंकि अगर आप एक औरत हैं तो आर्मी में रहने के लिए आपको काफी स्ट्रांग रहना पड़ता है, क्योंकि मेल ऑफिसर औरतों को काफी जलील किया करते थे। जिसके बाद हम नील को एलिजाबेथ के सुपीरियर कर्नल मोर से पूछताछ करते हुए देखते हैं। पूछताछ में कॉपरेट न करने की वजह से नील ने मोर को अरेस्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जब सारा घटना स्थल पर अपने बयान रिकॉर्ड कर रही थी, तभी एक आर्मी वाला पीछे से उस पर हमला कर देता है और धमकी देता है कि वो नील को समझाए कि वो अपने भाइयों से पंगा ना ले, वरना उसे बहुत भारी पड़ जाएगा।
सारा ने उस ऑफिसर की उंगली में एक रिंग नोटिस की। उसे वहीं छोड़। वो ऑफिसर वहाँ से भाग जाता है। उधर आर्मी जेल में मोर नील को बताता है कि एलिजाबेथ के साथ जो हुआ वो काफी बुरा था। नील पूछता है कि रेप से भी ज्यादा बुरा एक औरत के लिए क्या हो सकता है। मोर कहता है कि अगर वो ये जान पाए कि रेप से भी बुरा क्या हो सकता है तो उसे सब समझ आ जाएगा। यहाँ मोर ने नील को एक क्लू दे दिया था, लेकिन नील को क्लू समझ ही नहीं आया। नील सारा के पास आता है और पूछता है कि उस पर किसने हमला किया, जिसके बाद नील बिल के पास आया और काफी पीटने के बाद बिल मान गया कि उसी ने सारा पर हमला किया था और उसका एलिजाबेथ के साथ संबंध भी था। उसी के साथ ही नहीं बल्कि उस बेस के हर ऑफिसर के साथ एलिजाबेथ के संबंध थे। एलिजाबेथ असल में अपने पापा जनरल कैम्पबेल के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैंपेन चला रही थी, जिसमें जनरल को भी उसके इस खेल के बारे में पता था। एलिजाबेथ असल में अपने पापा से नफरत करती थी क्योंकि इसके पत्ते बस खुलने ही वाले थे और इसी नफरत के चलते एलिजाबेथ ने बेस में मौजूद हर मेल स्टाफ के साथ संबंध बनाए और अपने पापा को इस बारे में जानकारी भी दी। अब वापस जेल आने पर नील को पता चला कि बिल ने मोर को रिहा करके उसी के घर में उसे नजरबंद कर दिया है, जिसके बाद सारा और पॉल मोर के घर आए और देखते हैं कि मोर ने खुद का भेजा उड़ाकर सुसाइड कर लिया था। नील बिल से पूछता है कि क्या वो एलिजाबेथ की दूसरी लाइफ के बारे में जानता था। तब बिल बताता है वो सब बस रूमर था जो जवान अपने मजे के लिए उड़ाते थे। कर्नल फाउनर ने ये कहकर केस बंद करने को कहा कि कर्नल मोर ने गिल्ट की वजह से सुसाइड कर लिया। एलिजाबेथ की मौत के पीछे उसी का हाथ था, लेकिन नील को यकीन है कि रियलिटी कुछ और ही है, इसलिए वो जांच बंद करने से मना कर देता है। सारा को एलिजाबेथ की वेस्ट पॉइंट मिलिट्री बेस की साइकोलॉजिकल रिपोर्ट मिलती है और दोनों चल पड़ते हैं वेस्ट पॉइंट की तरफ, जहां वो एलिजाबेथ के साइकोलॉजिस्ट कर्नल डोनाल्ड से मिलते हैं, जिन्हें एलिजाबेथ की मौत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। वो कहते हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी वो एलिजाबेथ की मदद नहीं कर पाए और न ही एलिजाबेथ उन पर भरोसा कर पाई। उन्होंने चौंका देने वाला राज के बारे में बताया कि 7 साल पहले एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान लगभग 10 कैडेट्स ने एलिजाबेथ के साथ रेप किया था और उसे ठीक वैसे ही हाल में छोड़कर चले गए थे जैसे उसकी लाश पाई गई है, यानी उसका गला उसी की पैंटी से घोटा गया था और कई घंटों बाद एलिजाबेथ को रेस्क्यू किया गया और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। नील उन जवानों का नाम जाना चाहता था जिन्होंने उस दिन एलिजाबेथ को रेस्क्यू किया था। उन जवानों में से एक का पता लगने पर सारा उससे पूछताछ करने जाती है। ये जवान असल में 7 साल पहले एलिजाबेथ की बैच में था और जिस रात एलिजाबेथ के साथ उन मेल कैडेट्स ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी तब वो वही मौजूद था। सारा एक अंडरवेयर को दिखाते हुए कहती है कि ये एलिजाबेथ की है और इसमें उन लोगों का सेमन है जिन्होंने ने एलिजाबेथ के साथ उस रात वो रेप किया था। वो जवान डर जाता है और बताता है कि सभी मेल कैडेट्स असल में एलिजाबेथ से नफरत करते थे क्योंकि वो एक कैडेट के रूप में उनसे आगे निकल गई थी। सारा को उस फॉर्मर कैडेट से उन जवानों के नाम भी पता चल जाता है जिन्होंने एलिजाबेथ के साथ 7 साल पहले वो दरिंदगी की थी। जिसके बाद सारा ने उस पैंटी बैग को डस्टबिन में फेंक दिया और बताया कि ये पैंटी उसने 1 घंटे पहले ही खरीदी थी। उसे सच पता लगाने के लिए नील मोर के लॉयर को थैंक्स कहता है, उसे एलिजाबेथ की वो मेडिकल फाइल देने के लिए जिसने उनकी इस केस में इतनी मदद की। असल में मोर और इस लॉयर का अफेयर था, इसलिए लॉयर ने मोर के लिए ये सब किया जो एलिजाबेथ की बहुत केयर करता था। मोर ने ही एलिजाबेथ के कहने पर वो रेप सीन रिक्रिएट करने में उसकी मदद की थी। जिसके बाद उसने एलिजाबेथ के डैड जनरल जोसेफ को कॉल किया था। ये जानने के बाद कि जर्नल पहले से इस रेप के बारे में जानता था, नील जर्नल के पास आया और एलिजाबेथ के साथ हुए क्राइम के बारे में पूछा। तब हमें पता चलता है कि जब जनरल को पता कि उनकी बेटी के साथ रेप हुआ है और अपनी बेटी से मिलने से पहले जनरल सोनबर्ग से मीटिंग रखी गई थी जिसने जनरल कैम्पबेल का ब्रेन वॉश किया, ये समझाकर कि वो एलिजाबेथ के रेपिस्टो को कभी नहीं ढूंढ पाएगा और वेस्ट पॉइंट की रेपुटेशन बचाने के लिए उसने जनरल कैम्पबेल को प्रमोशन का ऑफर दिया और उसने कहा कि अगर एलिजाबेथ अपने साथ हुए इस क्राइम को भूल जाती है तो उसे आर्मी में मर्दों के बराबर पावर्स और अधिकार दी जाएंगी, नहीं तो एलिजाबेथ के साथ हुए इस इंसिडेंट की वजह से आर्मी में काम करने वाली औरतें खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। कैम्पबेल मजबूरी में जर्नल की बात मान जाता है और हॉस्पिटल जाकर एलिजाबेथ को इस हमले के बारे में सब कुछ भूलकर दोबारा से नई जिंदगी शुरू करने की बात बोलना पड़ता है। अपने पापा के मुंह से ऐसी शर्मनाक बात सुन एलिजाबेथ टूट जाती है। वो कैसे विश्वास करती कि उसके अपने पापा उसे कुछ ऐसा भूलने के लिए कह रहे हैं जो वो कभी नहीं भूल सकती। जिसके बाद नील जनरल को उन जवानों का नाम बताता है जिन्होंने 7 साल पहले एलिजाबेथ के साथ दरिंदगी की थी। अब जनरल उन लोगों पर एक्शन ले, लेकिन जनरल अब कुछ नहीं करना चाहता था। अपनी वर्दी के स्टार्स और पॉलिटिकल कैरियर को खतरे में नहीं डालना चाहता था। जनरल बताता है कि उस रात एलिजाबेथ ने फोन करके उससे घटना स्थल पर मिलने को बुलाया था ताकि वो उनके अल्टीमेटम का जवाब दे सके। जनरल बताता है कि उसने एलिजाबेथ को 2 ऑप्शन दिए थे। पहला ये
कि वो उसका आर्मी ऑफिसर्स के साथ संबंधों के चलते कोर्ट मार्शल कर देगा या फिर वो थेरेपी के लिए मान जाए। उस घटना की वजह से एलिजाबेथ के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा था। एलिजाबेथ जर्नल को बताना चाहती थी गुजरा था जिस क्राइम को उसके पापा ने छुपाने की कोशिश की थी, वो क्राइम छुपाने लायक नहीं था और ना ही भूलने लायक था। यही एहसास कराने के लिए एलिजाबेथ ने वो सब सीन रिक्रिएट किया, ठीक वैसा ही जैसा 7 साल पहले उसके साथ हुआ था। लेकिन जनरल एक बार फिर से एलिजाबेथ को वैसे ही हालत में छोड़कर चला जाता है कर्नल फाउलर से। पाइनल को पता चलता है कि एलिजाबेथ बिल के साथ भी सो रही थी। जब नील ने बिल का नाम फाउलर के मुंह से सुना तब उसको सारा माजरा समझ में आ गया। बिल ने ही मोर को जेल से रिहा किया था और एलिजाबेथ के घर की तलाशी लेने से उसे रोक दिया था, और वही था जिसने एलिजाबेथ के घर पर उस पर हमला किया। बिल अब प्राइम सस्पेक्ट बन गया है। नील को पता चला कि इस वक्त बिल सारा के साथ घटना स्थल पर है, और नील जब वहाँ पहुँचा तब बिल कहता है कि वो समझता था कि मोर के मारे जाने से ये केस क्लोज हो जाएगा, लेकिन नील है कि इस केस को बंद ही नहीं कर रहा। अब बिल यहाँ पर अपने पत्ते खोलता है और बताता है कि उसे एलिजाबेथ से प्यार हो गया था, वो उसके लिए पागल हो रहा था। जिस रात एलिजाबेथ ने अपना क्राइम सीन रिक्रिएट किया था वो उस रात वहीं था, और जब जनरल उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है वो एलिजाबेथ के पास गया और उसे प्यार से सहलाने लगा। लेकिन एलिजाबेथ ने उस पर ये कहते हुए थूक दिया कि वो इस बार चुप नहीं बैठने वाली है, वो सबको एक्सपोज कर देगी। ये सुनकर बिल ने गुस्से में एलिजाबेथ का गला दबाकर उसको मार डाला। अब मोर ये जानता था कि बिल ही एलिजाबेथ का कातिल है, इसलिए बिल ने मोर का भी खेल खत्म कर दिया और अपना गुनाह कबूल करने के बाद बिल एक माइंस पर पांव रखकर सुसाइड कर लेता है। अब जब ये केस क्लोज हो चुका है तो जनरल एलिजाबेथ की बाइंडी लेकर अपनी होम टाउन जाने वाला होता है। इससे पहले नील उससे मिलने आता है। अब जनरल नील को सलामी देता है कि उसने इस केस को सॉल्व कर लिया, वो भी बिना उसकी इमेज को धब्बा लगाए। लेकिन नील यहाँ पर संतुष्ट नहीं दिखता। वो जनरल को बताता है कि एलिजाबेथ सिर्फ और सिर्फ जनरल यानी अपने पापा के दिमाग से खेलना चाहती थी, लेकिन जनरल अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। नील कहता है कि वो एलिजाबेथ का कातिल है। 7 साल पहले उसने हॉस्पिटल में जब एलिजाबेथ को रेप इंसिडेंट भूल जाने को कहा था तब उसने एलिजाबेथ को मार डाला था, जिस पर जनरल कहता है कि बिल ने उसे मारा है। नील कहता है कि बिल ने बस एलिजाबेथ को उसके दुखों से आजाद किया है। तभी नील कहता है एलिजाबेथ ने एक बार मोर से पूछा था कि रेप से भी बुरा क्या हो सकता है, और आज वो समझ पाया कि रेप से भी ज्यादा बुरा किसी को धोखा देना, किसी से विश्वासघात करना। और यहाँ तो खुद एलिजाबेथ के डैड ने उसका विश्वास तोड़ा था। जनरल उसे अपना मुंह बंद रखने की धमकी देता है, नहीं तो उसे अपने कैरियर को अलविदा कहना पड़ सकता है। लेकिन नील कहता है कि क्राइम करने वाले से ज्यादा क्राइम छुपाने वाला असली गुनाहगार होता है। एलिजाबेथ ये बोल सकती थी कि उसके साथ रेप हुआ है, लेकिन वो ये नहीं बोल सकती थी कि उसके अपने पापा ने उसे धोखा दिया। इतने बड़े अपराध को छुपाने की साजिश के लिए नील जनरल का कोर्ट मार्शल करवा देता है और कहता है कि उसने कहा था कि वो उस घटिया इंसान को जरूर ढूंढ लेगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वो घटिया इंसान जनरल निकलेगा। और जब जनरल अपनी बेटी की बॉडी लेकर जाता है तो नील एलिजाबेथ को आखिरी बार सैल्यूट करता है, और इस तरह यह इमोशनल और थ्रिलर भरी कहानी खत्म हो जाती है।